एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी के चीफ आसिम मुनीर की ऐसी किरकिरी दुनिया में कर दी है कि इसके बाद पाकिस्तान शायद दुनिया के किसी मुल्क में ये जाकर नहीं कह पाएगा कि उसने भारत के खिलाफ जीत हासिल की है। हैदराबाद के सांसद वैसे तो पहलगाम की इस पूरी घटना के बाद से ही पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहे हैं और पहले से भी लेते आए हैं, लेकिन जिस लिहाज से हैदराबादी अंदाज में अब ओवैसी ने पाकिस्तान के मजे लिए हैं और सिर्फ मजे नहीं लिए हैं, कहने को तो एक मजाकिया अंदाज में ओवैसी ने पाकिस्तान को यहां पर लताड़ लगाई है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब भी कर दिया और उन्होंने ये भी दिखाया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या ताकत है, भारतीय सेना की क्या ताकत है। हुआ ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, जिस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान की सेना यह दावा करती आ रही थी कि उसने इस एयरबेस को तबाह कर दिया है। शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इससे करारी हार और तमाचा कहीं नहीं होगा कि जहां उसकी आतंकी ठिकानों की भी तबाही हुई, एयरबेस की भी तबाही हुई और उसकी साख की भी तबाही हो गई है। पीएम मोदी बाकायदा उस एयरबेस पर उतरते हैं, S-400 की तस्वीर के साथ पोस्ट करते हुए उनकी फोटो दुनिया भर में फैल जाती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एयरबेस है रहीम यार खान, जिसे लेकर ओवैसी ने अब जिक्र किया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचते हैं और दूसरी तरफ यहां पर ट्वीट आ जाता है ओवैसी का, और ओवैसी ने बड़े शानदार अंदाज में कहा, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ओवैसी ने इस ट्वीट में चीन के भी मजे ले लिए। उन्होंने चीन को भी आईना दिखा दिया। ओवैसी ने अपने इस ट्वीट में कहा कि क्या पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने चीन में किराए में, लीज में, उन्होंने कहा कि किराए में चीन से लिए हुए एयरक्राफ्ट पर बैठकर क्या रहीम यार खान एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। अब इसकी कहानी यह है कि रहीम यार खान जो एयरबेस है उसे अगले 10 दिनों तक पाकिस्तान ने नॉन ऑपरेशनल घोषित कर दिया है, क्योंकि भारत ने सबसे ज्यादा तबाही इसी एयरबेस पर मचाई। और ओवैसी का ये ट्वीट इस बात के लिए दुनिया भर में अब शाबाशी भी बटोर रहा है। देखिए, फैक्ट रखना खासकर अपने देश के पक्ष में ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें ओवैसी लगातार सफल भी हो रहे हैं। और इस दौर पे जब भारत को समर्थन की बेहद ज़रूरत थी, कैसे समर्थन की, जो कि अपना पक्ष रख सके चारों तरफ में, तो मुझे लगता है कि एक विपक्ष के नेता होते हुए भी भारत का पक्ष जिस बखूबी उन्होंने रखा है और एक नेतृत्व का परिचय दिया है, वो विपक्ष के नेता है, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ही कहा था कि हम सरकार के हर कदम के साथ खड़े हुए हैं, और लगातार वे सरकार के साथ खड़े भी रहे, हर एक पल देश के लिए खड़े रहे। तो ये तमाम चीज़ें एक प्रबुद्ध वर्ग से उम्मीद की जा सकती है। तो प्रबुद्धता के मामले पे मैं मानूंगा कि ओवैसी बहुत ही अच्छे निर्णय ले रहे हैं, और निर्णय के साथ साथ इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, जो पाकिस्तान फेक फैक्ट्री चला रहा है पाकिस्तान में बैठ के, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत जैसे देश में हमने कोहराम मचाया, उसको बेनकाब करने के लिए ओवैसी के बयान बहुत ज़्यादा खासकर पाकिस्तान की जनता को चुभ रहे होंगे। और पाकिस्तान के मुनीर साहब जो हैं सेना प्रमुख, उनको साहब क्यों कहना, मैं तो आपका भी यहाँ पर खंडन करूंगा कि मुनीर की ये औकात नहीं है कि हम उन्हें साहब कहें। लेकिन आप देखिए कि जब तक 3 दिनों तक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो विपक्ष ने एक रवैया दिखाया था जिसमें उसने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद अब पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि सबूत दिखाइए कि कहां पाकिस्तान ने गुहार लगाई। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि ओवैसी क्या कर रहे हैं। ओवैसी डे 1 से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो हुंकार है उसकी आवाज को बढ़ा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताकत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अंदाज है, उसका फायदा ले रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह भारत है, यहां एकता से हर किसी को मात दी जा सकती है। कुमार विश्वास की वो पंक्तियां मुझे याद आती है कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उस एयरबेस पर जाकर एयरफोर्स के जवानों के साथ मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। कहां पर, जहां पर पाक ने दावा किया कि उसने हमारे सुदर्शन S-400 को तबाह कर दिया, जहां पाक ने दावा किया कि उसने हमारे एयरबेस को तबाह कर दिया। अब आप देखिए कि दुनिया में क्या संदेश गया। वो पाकिस्तान जो अपनी जनता को बेवकूफ बना रहा था,
पाकिस्तान की आर्मी जो अपनी जनता की आंखों में झूल धोक रही थी, जुलूस निकल रहे थे, रैलियां निकल रही है पाकिस्तान में कि हमने भारत पर जीत हासिल कर ली। कैसे जीत हासिल कर ली? अपना रहीम यार खान एयरबेस 10 दिनों तक बंद कर कर। तब ओवैसी आप देखिए कि क्या कर रहे हैं। आप देखिए किसी भी विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री के कल के आदमपुर एयरबेस के दौरे पर कोई ट्वीट नहीं किया। प्रधानमंत्री के आदमपुर एयरबेस के जो उनके बयान आए हैं उस पर कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि अब विपक्षी राजनेताओं को लगने लगा है कि अगर अब प्रधानमंत्री की तारीफ की तो ये देश की तारीफ नहीं होगी, इससे प्रधानमंत्री को माइलेज मिलेगा, सरकार को माइलेज मिलेगा। 3 दिनों तक दिखावा तो किया, क्योंकि अब भाई देश है, आपको दिखाना भी पड़ता है कि नहीं हम ऐसे मसलों पर सुरक्षा के हित में है, देश के हित में है। तो विपक्ष को लगा कि भाई अगर यहां पर चूक करेंगे तो आगे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब विपक्ष अपने असल रवैये में आ गया है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि किसी भी राजनेता का ध्यान नहीं गया, लेकिन ओवैसी का ध्यान गया। देखिए काउंटर अटैक इसको मैं आपको रोकूंगा। ओवैसी ने क्या किया? उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी उस एयरबेस पर गए आदमपुर के, जहां पर पाक का दावा था कि उसने तबाह कर दिया है। पीएम मोदी ने दिखा दिया कि देखिए हमारे एयरबेस को पाक के तुर्की और जो चीनी उनके ड्रोन थे वो छू भी नहीं पाए। तो ये ओवैसी की एक सूझ भी है। और आप देखिए कि ओवैसी के बयान क्यों मायने रख रहे हैं। आज अगर सरकार बयान दे रही है, आज सरकार का कोई मंत्री बयान दे रहा है, तो दुनिया भर में ऐसे ये कहा जा सकता है कि भाई ये तो सरकार का ऑपरेशन है, सरकार तो कहेगी। लेकिन जब देश में विपक्षी पार्टी के नेता भी सेना के ऑपरेशन पर और देश के जो एकता का एक सूत्र है उस पर बयान देने लगते हैं, तो दुनिया में एक मजबूत मैसेज जाता है, जो मुझे लगता है कि आज बैरिस्टर ओवैसी कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और राष्ट्रहित सर्वोपरि के जो एक भावना है उसको लेकर ही ओवैसी सामने आ रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से ही कहा था कि हमारे आंतरिक मसले हैं, पक्ष और विपक्ष कभी भी लड़ लेंगे, जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम सब एक साथ होंगे, और इसी राष्ट्रहित सर्वोपरि वचन के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक कहना चाहिए कि एक हमला जो है ये ओवैसी का भी है पाकिस्तान पे, मैं तो ये मानूंगा। और जिस तरह से अपनी शब्दों से वो हमला कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक चुनौती देना है, इस तरह से एक चुनौती देना कि भाई आप अपना जो चीनी किराए का लेके आए, आप उस रहीम यार खान उसमें आप उतर के बता दीजिए, तो हम मान लें कि उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जैसा आपने खुद बताया कि वहाँ पर ऑपरेशन एक्टिविटी जो भी है पूरी 10 दिनों के लिए बंद हो गई, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक्टिविटी बंद है, मतलब नुकसान पहुंचा है। तो हमारे प्रधानमंत्री तो पहुंच गए और हौसला अफजाई भी कर दी जवानों की, और ये भी कहा कि चलो अच्छा है आपके जो ये विमान कुछ खड़े थे आपने उसका उपयोग भी कर लिया, चलो अच्छा है चला लिया, कम से कम आपको एक मौका तो मिला। देखिए ये भारत का एक स्वभाव है, भारत के प्रधानमंत्री की, हमें पता है कि हमने क्या किया है। तो हम हमारे प्रधानमंत्री सेना के जवानों के बीच पहुंच रहे हैं और एक उत्साह का माहौल। आप देखिए कि जब एयरफोर्स के जवानों ने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाया, तो वो जो एक जीत की खनक है वो सुनाई दी कि कैसे हमने दुश्मन के देश पे तबाही मचा दी। और 11 एयरबेस पाकिस्तान के भारत ने तबाह किए, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा वो रहीम यार खान एयरबेस पे पहुंचा है, और इसके बाद नूर खान एयरबेस पे पहुंचा। और कहा जा रहा है कि करीब 200 मिलियन का नुकसान यहां पर पाकिस्तान को सिर्फ इस एक एयरबेस से हुआ है। इस बात पर किसी और विपक्षी नेता ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो ओवैसी ने ये तंज कसा है पाकिस्तान पर, एक प्रकार से आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि ये जंग के बाद की जंग है, क्योंकि अब प्रोपेगेंडा चला रहा है पाकिस्तान और दुनिया भर में ये कह रहा है कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन जवाब अब देखिए, सोशल मीडिया का दौर है तो एक जंग तो सोशल मीडिया पर भी होगी, और जो डिप्लोमेटिक जंग है वो अब शुरू हुई है। अब आपको दिखाना है कि भाई हमने दुश्मन के खिलाफ क्या किया है, दुश्मन ने हमारे साथ क्या नहीं कर पाया है, क्योंकि दुनिया तो वही जानेगी जो हम उसे बताएंगे। पाकिस्तान ये फैक्ट रख रहा है कि भाई उसने भारत के एयरबेस को तबाह किया, पीएम उस एयरबेस पर पहुंच जाते हैं। तो ओवैसी ने ये चुनौती दे डाली आसिम मुनीर को कि अगर अब आपकी औकात है तो जाइए रहीम यार खान एयरबेस पर अपने चीन से लीज पर लिए हुए एयरक्राफ्ट से उतर कर दिखा दीजिए, JF-17 से उतर कर दिखा दीजिए। अच्छा, एक बात यहां पर ओवैसी की और आप ये भी देखिए कि उन्होंने एयरक्राफ्ट का जिक्र क्यों किया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरक्राफ्ट भी गिराए हैं, पाकिस्तान के कई एयरक्राफ्ट भी तबाह किए हैं। इसलिए बड़ी ही चालाकी से ओवैसी ने अपने एक कुछ लाइन के ट्वीट में पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। और मुझे लगता है कि देश में ये एक नई राजनीति की शुरुआत है जो ओवैसी कर रहे हैं कि अगर मसला देश के पराक्रम से जुड़ा है, अगर मसला देश की सीमा और सुरक्षा से जुड़ा है, तो राजनीति एक तरफ है, राष्ट्र की नीति सर्वोपरि है। तबाही की तस्वीर आप किसी भी तरह से छुपा नहीं सकते। जो तबाही पाकिस्तान में हुई है वो छुपाई नहीं जा रही है,
और आपने देखा कि पाकिस्तान की संसद में किस तरह से रोना मचा हुआ था और किस तरह से सांसद रो रहे थे, कोलाहल कर रहे थे भारत की ताकत के सामने। तो देखिए, कोई भी चीज़ें छुपती नहीं हैं, और जब जब राष्ट्र की बात आए, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आए, तो मुझे लगता है कि ऐसी ही नीति पर काम करना चाहिए। देखिए, कल भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही चर्चा कर रहे थे, किस तरह से एक दल जो है वो इस राष्ट्र सुरक्षा के मसले पर भी राजनीति करने से बाहर नहीं आ पा रहा, खासकर कांग्रेस, और दूसरे दल जैसे संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात आई तो ये कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। शरद पवार समर्थन में आए सरकार के कि ऐसे मसलों पर सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह से चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बातें यहाँ पर आएंगी। हम अपनी, अगर हमारे से कुछ गलतियाँ भी हुई हैं तो हम क्यों बताएं, अगर हम अपने शस्त्रों की बात क्यों करें कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। देखिए, ताकत जो है छुपाई जाती है, ताकत समय आने पे दिखाना चाहिए। जब समय आया हमने वो ताकत दिखाई और पूरा विश्व ने देखा, तभी तो पाकिस्तान अमेरिका के पास भी गुहार लगाने पहुंचा। वही पाकिस्तान है ना जो हम डीजे में उनके फोन करें कि भाई साहब रुक जाइए, आप हमको छोड़ दीजिए, क्योंकि नुकसान तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का यहाँ पर हुआ ना। और पाकिस्तान कितने दिन टिक पाता, 4 दिन तक तो टिकने की उसकी औकात ही नहीं थी, मैं सीधा सीधा बोलूं तो। वो तो सीधे सीधा हमारी शरणागत में आया है, शरण में आया है, भारत की शरण में सभी लोग आए। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे वक्त में ओवैसी का जो कदम है वो बहुत ही काबिल, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि ये ऑपरेशन स्थगित किया गया और जंग अभी शुरू है। तो जंग, देखिए, एक राजनेता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी होती है कि अपने सरकार के तमाम कदमों को अपनी जनता और दुनिया के सामने रखें। ओवैसी के आज सोशल मीडिया पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं। 1 करोड़ की जो भारत की आवाम है, आबादी है, वो उन्हें फॉलो करती है। और ओवैसी अपने फैक्ट्स को जब रख रहे हैं, आज जब पाकिस्तान को वो तबाह कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि अपने ट्विटर से स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को तो चुभ ही रही है। और जिस लिहाज से उन्होंने कहा कि भाई अब आसिम मुनीर साहब और अपने सहवाज जाकर उतर जाइए आप रहीम यार एयरबेस पर, तो ये जवाब तो पाकिस्तान को मिल ही गया है और उसका ओवैसी को कोई पलटवार कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन उन्होंने एक अपने अंदाज से साफ कर दिया है कि अब वो रुकेंगे नहीं। जिस लिहाज से ओवैसी आक्रामक हो चुके हैं, माथे पर अब उनके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो तिरंगा का साफा है जो उन्होंने पहन लिया है, अब ये आसानी से नहीं उतरेगा। और मुझे लगता है ये मातृभूमि का रंग होता है, अगर एक बार चढ़ जाए ना तो ये जो रंग है फिर ये उतरता नहीं है। और मुझे लगता है कि ओवैसी को शायद अब ये रंग चढ़ चुका है। और देखिए, एक चीज़ थी सरकार के साथ उनकी जो मसलों पर, चाहे वो 3 तलाक के मसले हों, चाहे वक्फ के मसले पर हो, उनकी राय अलग हो सकती है। वो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, वो अपने पक्ष रख सकते हैं। लेकिन अब जो राष्ट्रभक्ति का रंग मुझे लगता है कि ओवैसी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, ये अब आसानी से नहीं रुकने पाला। और हमें लगता है कि सिर्फ ओवैसी नहीं, अगर भारत के तमाम जो राजनेता हैं विपक्ष में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो भारत ने जो पाकिस्तान को अभी जवाब दिया है, दुनिया में हर देश को भी आसानी से दे सकेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ